पारित कर दिया गया है। लोकसभा में बिल पारित किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा में पारित किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र जिसका आगाज आज से ही हुआ है और पहले दिन लगातार हंगामे की स्थिति देखने को मिली और इसी बीच खबर है कि कृषि कानून वापसी का बिल पारित कर दिया गया है। लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पारित हुआ है। लंबे समय से किसान इसकी मांग कर रहे थे। करीबन 1 साल से किसान इसे वापस लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और अब संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में यह बिल पारित हो गया है। कृषि कानूनों की वापसी का सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानून वापसी का बिल पारित हो गया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी। आखिरकार सरकार की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था इन तीनों बिलों को वापस लेने का। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सीधे रवि का रुख करते हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी? आखिरकार अब कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा में पारित हो गया है। बिल्कुल, देखिए, हंगामे के बाद ये बिल पारित हो गया है। पहले बिल को टेबल किया गया था और विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इस बिल पे चर्चा कराई जाए। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस पर डिस्कशन कराया जाए और इसी डिस्कशन की मांग को लेकर हंगामा हो रहा था। पहले जो कार्रवाई थी वो 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दोबारा जब कार्रवाई सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उस दौरान इस बिल को, जो रिपील का बिल था, उसको पारित कर दिया गया। हालांकि हंगामा जरूर हो रहा था और लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस बिल को लेकर डिस्कशन कराया जाए और यही वजह है कि आज सुबह में एक विपक्षी दलों की बैठक भी हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में। उसके बाद कांग्रेस ने एक मार्च भी निकाला था गांधी मूर्ति के सामने और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बिल को रवि, हम आपको फिर से रुक करेंगे, मैं रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसने कहा कि आंदोलन जन तक खत्म हो रहा? तो टिकट भाई बैरिकेडिंग का बताओ, बुझ जाओ। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे। आज नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे। आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो क्या जाए, लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हाँ, गोलमोल जवाब दे रहे भाई। हम बात होती थी, जब निशाना साधना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो। आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा, वापसी होने से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा, तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग बदल जाएगी। रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करेंगे। हाँ, 4 को तय करेंगे। ठीक है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ। पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक हाँ, समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ, कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं। अब तो नहीं, और भी बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, सड़क तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी। और राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी। एक बार फिर से रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आपने सुना कि किस तरीके से एक तरफ जहां लोकसभा में जो कृषि कानून है उनकी वापसी का बिल पारित कर दिया गया, दूसरी तरफ हम सुन रहे थे किसान नेता राकेश टिकैत को, जिन्होंने साफ कहा है कि अभी आंदोलन वापस नहीं होगा। कैसे देखें इसको? देखिए, जहाँ तक बिल का सवाल है, बिल को लेकर जब संकेत दिए गए थे और उसके बाद ही आज इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद रिपील किया गया, वापस ले लिया गया। जहाँ तक किसानों की बात करें, किसानों के साथ साथ विपक्ष की तरफ से जो मांग की जा रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। आज एक बड़ी बैठक भी हुई थी विपक्षी दलों की और उस बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया जाएगा कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। और इसी की बाबत गांधी मूर्ति के सामने आज विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी तमाम समेत जो तमाम सांसद वो शामिल सकते हैं कि एक रणनीति बदली गई विपक्ष की तरफ से। पहले उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जो तीनों कानून हैं उसको रिपील किया जाए। आज जब वो कानून वापस कर दिए गए हैं, उस पर पारित हो गया, तो उसके बाद उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए और उसको लेकर ही वो दबाव बनाएंगे। हालांकि एक मांग और की जा रही थी कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस दौरान भी कहा जा रहा था कि इस बिल पे चर्चा कराई जाए और चर्चा कराने के बाद ही इसको पारित कराया जाए। चूंकि ये बिल अब लोकसभा से पारित हो गया है, तो बहुत संभावना है कि 2 बजे करीब में ये बिल राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वहाँ पे भी पारित कराया सके। हालांकि दोनों सदनों की अगर बात करें तो दोनों सदन के जो नेता हैं उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि इस बिल को लेकर चर्चा कराई जाए। उनकी तरफ से कहा जा रहा था करीब
700 से अधिक किसानों की जान गई और ऐसे में इस बिल पे चर्चा बनती है। दूसरी तरफ जो बातें कही जा रही थी कि आखिर अगला क्या स्टेप हो सकता है, तो कहा सकता है कि एमएसपी को लेकर, जैसा आपने भी बताया कि राकेश टिकैत ने भी कहा कि अभी फिलहाल वो कुछ बोलेंगे नहीं, अभी से बिल रिटर्न हुआ है, तो ऐसे में कहा सकता है कि अब एमएसपी को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि एमएसपी को लेकर नया कानून बनाया जाए। हालांकि ये बिल अब लोकसभा से पारित हो गया है और बहुत संभावना है कि दोपहर तक इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। जी बिल्कुल रवि, उन्होंने ये साफ कर दिया राकेश टिकैत ने कि अभी 4 तारीख को वो अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम सदन की बात करें, सदन में जब 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, उसके बाद एक तरफ ये कहा जा रहा था कि चर्चा करवाई जा सकती है, सरकार की तरफ से भी कहा गया कि चर्चा करवाने के लिए हर मसले पर तैयार है, चर्चा क्यों नहीं हो पाई? देखिए, सरकार ने रणनीति के तहत ही इसको इंट्रोड्यूस किया होगा और उसके बाद बिना चर्चा के जो पास कराने की बात है पास हुआ है, क्योंकि वो भी इस बात को समझती है कि अगर डिस्कशन इस पे होता तो कई सी बातें निकल कर आती। विपक्ष पहले दिन से ये मांग कर रहा था कि अगर बिल को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो उस पर पहले डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद ही इस बिल को पारित कराया जाए। हालांकि दोनों की तरफ से हंगामा भी हो रहा था और ये बात जोड़ी जा रही थी, विपक्षी दल के नेता उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि एमएसपी को लेकर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए। ये पहले से स्पष्ट था। जिस तरह से बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें कहा गया था कि चूंकि ये बिल काफ़ी अच्छा है और कुछ लोग नाराज थे और ऐसे में इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार ने फैसला किया है, उसको लेकर भी विपक्ष के नेताओं की आपत्ति थी कि आखिर ये बिल जब अच्छा था इस बिल को वापस कैसे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक घेरने की रणनीति थी सरकार को और इसी बाबत हंगामा भी हो रहा था और सरकार की तरफ से चूंकि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उसको वहाँ से पारित करा दिया गया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और वहाँ से पारित करवा लेगी सरकार। जी रवि, क्या ये माना जाए जो किसानों को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के जो हंगामा लगातार हम पिछले कई दिनों से, पूरे साल भर से देख रहे हैं, अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, क्या ये राजनीति इस पर और ज्यादा गहरा सकती है? क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से लोकसभा में जो बिल हैं उनको वापस लेने का विधेयक पारित कर दिया गया है और विपक्ष के अपने आरोप हैं। देखिए, जहाँ तक इस बिल का सवाल है, इस बिल के अलावा जो बैठक हुई थी कल सर्वदलीय बैठक, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से करीब 15-16 ऐसे मसले होंगे जिन मसलों को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। किसानों का मसला काफ़ी बड़ा मसला है और इस मसले को लेकर उन्होंने जो अपनी तरफ से जोड़ा था कि बिल तो वापस हो गए हैं, अब एमएसपी को लेकर सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि एमएसपी पे क्या और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मसले होंगे जिनको लेकर विपक्ष एकजुट दिख रहा है और इस मसले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। तो ये नहीं कहा सकता है कि चूंकि ये बिल रिटर्न हो गया तो इसके बाद विपक्ष के बाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा। विपक्ष के पास तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो घेरने की कोशिश करेगी। जहाँ तक किसानों का सवाल है, जिस तरह से दिल्ली में करीब 1 साल से किसान पिछले साल 26 नवंबर से बैठे हुए थे, अभी भी किसान बैठे हुए हैं और किसानों का क्या रुख होगा, क्या वो बिल वापस होने के बाद वापस चले जाएंगे या फिर उनकी जो मांग है एमएसपी पे कानून को लेकर उसका इंतजार करेंगे, उसका भी विपक्ष इंतजार कर रही है कि उनके स्टैंड के साथ ही वो अपना रुख भी बदल सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंट बिल को लेकर जो सबसे बड़ी बात कही थी, तीनों बिल को लेकर, तीनों बिल रिटर्न वापस हो गया, उस पर पारित तो कर दिया गया है लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में भी कमोबेश हालात होंगे कि वहाँ भी पास हो जाए, क्योंकि वहाँ पे सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार के पास नंबर है। लेकिन आगे की क्या रणनीति हुई, क्या एमएसपी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी विपक्ष या फिर मैं? जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा अपडेट के लिए और फिलहाल हमारे दर्शकों को हम बता दें कि लोकसभा में बिल जो है वो कृषि कानून की वापसी का वो पारित कर दिया गया है।